Hello and welcome to Viraj IAS Academy everyone. This is Anmol Jalan and today we are here with the editorial that is dated 8th of June. आज का editorial is on the billboards that is being displayed on roads which are unauthorized and illegal. इंडिया में शायद ये बहुत कॉमन है, हमने भी देखा है बिलबोर्ड्स इधर उधर बहुत जगह दिखते हैं जिसकी वजह से कॉमनली एक्सीडेंट्स भी बहुत बार हो जाते हैं. रीज़न बिहाइंड वो समटाइम्स इतने हैवी होते हैं कि हवा से जब स्टॉर्म आता है या तूफान आता है तो वो बिलबोर्ड्स गिर जाते हैं किसी के ऊपर. बहुत सारे शहरों में ऐसे ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं. वी हैव सीन पॉलिटिकल बिलबोर्ड्स ऑल्सो, वी हैव सीन पॉलिटिशियंस यूजिंग द कटआउट्स, इल्यूमिनेटेड कटआउट्स यहाँ वहाँ बहुत जगह लगाए जाते हैं, राइट. सो दिस लेट्स सी अब इस पर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और जुडिशरी भी क्या कर रही है. ओके, सो डिस्पाइट फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स देयर इज नो पॉलिटिकल विल टू रेगुलेट बिलबोर्ड्स. तो हमारे जो एडिटर है वो हेडिंग में ही है दैट इतना जल्द फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहा है, बहुत बार ये चीज़ रिपीट हो चुकी है. डिस्पाइट मीन्स बहुत बार फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बट स्टिल भी कोई पॉलिटिकल विल नहीं दिख रही है, कहीं से भी कोई पॉलिटिकल इच्छा नहीं दिख रही है या फिर कहीं से भी ऐसा कोई रेगुलेशंस नहीं दिख रहा है कि बिलबोर्ड्स को, अनऑथराइज बिलबोर्ड्स को हटाया जाएगा. ओके, या रेगुलेशन किए जाएंगे बिलबोर्ड्स पे. चलिए पहले आर्टिकल पढ़ने से पहले सिनोनिम एंटोनिम्स देख लेते हैं, वोकैबुलरी कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड आज हमारा है रैरिटी. रैरिटी का मतलब है द स्टेट और इक्वालिटी ऑफ बीइंग रेयर. ठीक है, जब आप यूनिक हो, रेयर हो. रैरिटी मतलब समथिंग विच इज़ वेरी रेयर टू हैपन, जो बहुत यूनिक हो होने में. ठीक है, सिनोनिम जैसे अनयूजुअल, रेयर, अनकॉमन या फिर यूनिक. कोई चीज़ बहुत स्पेशल हो, बहुत यूनिक हो, बहुत रेयर हो, अनकॉमन हो. एंटोनिम क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज़ कॉमन, यूजुअल या फिर क्या हो, ऑर्डनरी हो. जो काफ़ी कॉमन हो, ऑर्डनरी हो या फिर यूजुअल इन नेचर हो, दैट इज कॉल्ड एज द एंटोनिम्स फॉर रैरिटी. कॉमन है, यूनिक, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम. एंटोनिम क्या हो सकता है? यूजुअल है, ऑर्डिनरी है या फिर कॉमन इन नेचर है. नेक्स्ट इज डिवाइस. डिवाइस का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बहुत सोच समझ कर इन्वेंट कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, केयरफुल थॉट के साथ कि कोई चीज़ बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, कोई चीज़ का काम बहुत अच्छे से हो जाए. एक फॉर्मुलेट करना, उस चीज़ को बनाना, कंसीव करना, कंपोज करना या फिर कंस्ट्रक्ट करना. टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, टू बिल्ड समथिंग, टू प्लान समथिंग और इन्वेंट समथिंग इन अ वेरी केयरफुल वे. ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय कर देना. ठीक है, डिसऑर्डर होना या फिर नेग्लेक्ट होना. ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेरी केयरफुली, आइदर यू आर doing it very carefully or you are neglecting it. तो antonyms क्या क्या हो सकता है? destroy, disorder और neglect. Next word is poised. Poised है having a composed and self assured manner. मतलब आप काफ़ी sure हो, confident हो किसी चीज़ को. Like we are, it is poised that the economy will suffer inflation from 1.7%. Okay, तो मतलब हमें पता है पहले से सेल्फ एश्योरेंस है ऐसी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा. द इकोनॉमी इज पॉइज्ड टू इन्फ्लेट एट 1.7%. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉइज्ड. सिनोनिम क्या हो जाएगा? एश्योर और कॉन्फिडेंट होना किसी चीज़ को लेकर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफ्यूज या फिर डाउटफुल होना. टू बी कंफ्यूज और टू बी वेरी डाउटफुल अबाउट समथिंग. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लिसिट. कॉम्प्लिसिट मतलब वो लोग जो किसी के साथ इन्वॉल्व हो कोई इलीगल एक्टिविटी करने में. पीपल हु आर इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी दैट इज अनलॉफुल और मॉरली विच इज रॉन्ग इन नेचर. सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वॉल्वमेंट, कोलैबोरेशंस या फिर इम्प्लीकेशंस. ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होना, आपका कोलैबोरेशन होना किसी के साथ. ठीक है, या आप वहाँ पर इम्प्लीकेट कर रहे हो, इन्वॉल्व हो किसी के साथ. बट वही अगर इसका एंटोनिम देखिए तो क्या होगा? समथिंग विच इज इलीगल है ना यहाँ पर. इलीगल का एंटोनिम क्या हो सकता है? लीगल इन नेचर. क्लियर है, हम बहुत साफ सुथरा काम करते हैं, आई एम वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई वर्क. ठीक है, आइदर वी आर वेरी कॉम्प्लिसिट टुवर्ड्स समथिंग और वी वेरी ऑनेस्ट रिगार्डिंग समथिंग. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट का मतलब ये है स्ट्रिक्ट. ओके, दैट इज सिनोनिम इज रिजिड, सीवियर या फिर हार्श. और एंटोनिम क्या हो जाएगा? लीनियंट या फिर फ्लेक्सिबल होना. चलिए फटाफट हमारे आर्टिकल को रीड करते हैं. लेट्स सी क्या है. डेडली बिलबोर्ड्स. ऑन बिलबोर्ड्स एंड देयर रेगुलेशंस. ऑब्वियसली बात है, ये क्या है? बिलबोर्ड्स क्या हो गए? काफ़ी डेडली हो गए हैं. और ये आर्टिकल किस पे आ रहा है? बिलबोर्ड्स पे और उसके रेगुलेशंस पे. डिस्पाइट फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स देयर इज नो पॉलिटिकल विल टू रेगुलेट बिलबोर्ड्स. और ये नज़र आ रहा है कि जितने भी एक्सीडेंट्स हो जाएं बट अभी तक कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस हमें नज़र नहीं आ रही है जिससे ये दिखे कि रेगुलेट हो रहे हैं बिलबोर्ड्स या फिर अनऑथराइज बिलबोर्ड्स को हटाया जा रहा है. ओके, इंसिडेंट्स ऑफ जाइंट आउटडोर बिलबोर्ड्स क्रैशिंग एंड बिकमिंग डेथ ट्रैप्स. तो ऑब्वियसली जाइंट आउटडोर बिलबोर्ड्स, जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं, वो क्रैश कर जाते हैं, गिर जाते हैं, एंड बिकमिंग डेथ ट्रैप्स. एंड ऑब्वियसली दे आर बिकमिंग डेथ ट्रैप्स फॉर पीपल. दे आर
लीडिंग टू डेथ ऑफ पीपल। कभी एक्सीडेंट किसी ट्रक के ऊपर, कभी किसी इंसान के ऊपर गिर जाता है, कभी वर्कर्स के ऊपर गिर जाते हैं जो बिलबोर्ड चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये डेथ ट्रैप बन जा रहा है। लॉन्गर एन एक्सेप्शन इन अर्बन इन्वायरमेंट्स, और ये अर्बन सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया, बिकॉज अर्बन सिटीज़ में ही एडवर्टीजमेंट्स का ट्रेंड सबसे ज़्यादा है, राइट, एंड एडवर्टीजमेंट्स के लिए लोग बड़े बड़े बिलबोर्ड्स यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने कटआउट्स यूज़ करती है, बिलबोर्ड्स यूज़ करती है, ओके, एंड ये अर्बन इन्वायरमेंट का सबसे कॉमन ट्रैजिक इंसिडेंट बन चुका है। ट्रेजेडी सच एज द डेथ्स ऑफ द 3 वर्कर्स, अभी एक ट्रेजेडी हुई थी हाल में जिसमें 3 वर्कर्स मारे गए कॉम्बिटूर के लास्ट हफ्ते ही, आफ्टर दे वर क्रस्ड बाय द फॉलिंग स्टील फ्रेम्स ऑफ अ होर्डिंग अंडर रिप्लेसमेंट। तो वो भी एक होर्डिंग थी, उसको रिप्लेस कर रहे थे, जिसका स्टील फ्रेम उनके ऊपर गिर गया और वो तीनों के तीनों मारे गए, ओके। दे वर एक्ट्स आर नो रैरिटी, और ये कोई रेयर इंसिडेंट नहीं है, ये इंसिडेंट काफ़ी कॉमन है, ये होता रहा है और होता जा रहा है आजकल, ठीक है। ऑथोरिटीज़ लॉस्ट नो टाइम, ऑथोरिटीज़ लॉस्ट नो टाइम का मतलब उन्हें वक्त भी नहीं लगा ये डिक्लेयर करने में कि ये बिलबोर्ड क्या है, वो इलीगल है, कि ये बिलबोर्ड एकदम बिल्कुल इलीगल था, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये इलीगल बिलबोर्ड था, ऑफरिंग नो एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ इट स्टूड देयर। तो वो अपने हाथ झाड़कर बिल्कुल खड़े हो गए, दे मेड देमसेल्फ क्लियर दैट दिस बिलबोर्ड वाज इलीगल, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, एंड दे इवन वेर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर रियलाइजिंग दैट वो बिलबोर्ड आया कहाँ से। अरे भाई आप अथॉरिटी आप बताओ ना कि वो इलीगल बिलबोर्ड वहाँ आया कहाँ, बट दे वेर हैविंग नो आंसर्स टू इट एंड दे जस्ट स्टूड क्लियर अबाउट इट। आयरनिकली इट वॉज इन अप्रैल दैट तमिलनाडु, और इसी में आयरनिकली देखिए कि अभी तमिलनाडु पे ही के लोकल बॉडीज़ ने एक रूल्स 2023 नोटिफाई की थी, ठीक है, 2023 अभी शुरू अप्रैल में ही, जस्ट 2 महीने पहले एक रूल आया था, एक नोटिफिकेशन आया था विद टर्म्स फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ होर्डिंग्स, कि होर्डिंग्स को लगाने के लिए अब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो लाइसेंस लीगल होना चाहिए, ठीक है। बैनर्स एंड प्लेकार्ड्स, तो प्लेकार्ड्स, बैनर्स, जितने भी तरह के आपने देखे होंगे, डिफरेंट वेराइटीज़ के आजकल बिलबोर्ड्स लगते हैं, ठीक है, होर्डिंग्स लगती है अलग अलग जगह में, कटआउट्स लगते हैं छोटे बड़े सब साइज के, और उसको लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी अप्रैल में ही आया था, ठीक है, बट आप देखिए अप्रैल में आया था और 1 महीने बाद ही क्या हुए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एमिड कंसर्न्स दैट बिलबोर्ड्स वुड मशरूम इन सिटीज़, ऑब्वियसली ये कंसर्न है कि बिलबोर्ड्स क्या मशरूम की तरह सिटीज़ में दिखते हैं। मशरूम्स क्या होता है, ऐसा कहा जाता है मशरूम्स कहीं भी उग जाते हैं, राइट, इन बारिश के सीजन में तो मशरूम्स आर वेरी कॉमन, राइट, सो सेम लाइक दैट बिलबोर्ड्स भी इधर उधर बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, और ये कंसर्निंग पार्ट है इसके लिए। In cities, the Minister for Municipal Administration had explicitly said, तो मिनिस्टर जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं उन्होंने कहा कि रूल्स वेर नोटिफाइड टू इंश्योर दैट अनऑथराइज्ड बिलबोर्ड्स आर नॉट अलाउड, कि रूल्स इसीलिए ही लाए गए थे कि जो बिलबोर्ड्स हैं, जो अनऑथराइज्ड बिलबोर्ड्स हैं, उनको नहीं लगाया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा, वी विल बी चेकिंग अबाउट दैट, ओके। रिपोर्ट्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 decades शो, तो लास्ट अगर हम 20 साल की रिपोर्ट देखें तो उसमें दिखता है गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कितना बड़ा फेलियर है इन कर्बिंग अनलाइसेंस्ड होर्डिंग्स, मतलब कर्बिंग का मतलब रोकना, अनलाइसेंस्ड होर्डिंग्स को कर्ब करने में, रोकने में कितने ज़्यादा ये लोग असफल रहे हैं, कितने फेलियर्स रहे हैं, दे हैव फेल्ड, इट शोज, इट इज सीन इन आर द लास्ट 2 decades का रिपोर्ट, अगर लास्ट 2 decades मतलब 10 साल, तो 2 decades में 20 years, लास्ट 20 साल का रिपोर्ट अगर उठा के देखेंगे तो हमें दिखता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरह फेल हो गई है ये देखने में कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो अनलाइसेंस होर्डिंग्स है, इनको कर्ब करने में, इनको रोकने में, इनको हटाने में अभी तक बिल्कुल फेल रही है, ठीक है। ओकेजनल करेक्टिव एक्शंस मस्ट हैव बीन द रिजल्ट ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द जुडिशरी और ट्रिगर्ड बाय फैटल एक्सीडेंट्स। बहुत बार करेक्टिव एक्सीडेंट्स लिए गए हैं, सॉरी बहुत बार करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं इन बिलबोर्ड्स को हटाने के लिए, ओकेजनली कुछ ना कुछ किया जाता है, बट कभी कभी या तो जुडिशियल इंटरवेंशन आ जाता है, लोग केस करने चले जाते हैं, ठीक है, जुडिशियल इंटरवेंशन आ जाता है, या फिर लास्ट में कोई बहुत बुरा फैटल एक्सीडेंट होकर के ही ये खत्म होता है, जैसा अभी हुआ। अ केस इन पॉइंट इज दैट of Tamil Nadu and its capital Chennai where thousands of unauthorized hoardings were removed, और ऐसा ही एक केस देखा गया था तमिलनाडु में जहाँ पे हजारों अनऑथराइज होर्डिंग्स को हटाया गया था, ठीक है, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2008, और ये कब हुआ था, 2008 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप जाकर सारे अनऑथराइज बिलबोर्ड्स को हटा दो, और थाउजेंड्स हटाया गया था, ठीक है, रिवीलिंग हिडन ग्रीन लैंडस्केप एंड अर्बन स्काईलाइंस, जिससे ऑब्वियस सा बात है जितने भी होर्डिंग से छुपे हुए हमारे ग्रीनरी और स्काई एरियाज थे उनको सबको हटा दिया गया, ठीक है, उन बिलबोर्ड्स को 2008 में हज़ारों बिलबोर्ड्स को हटाया गया था, ओके। अनफॉर्चुनेटली दिस एक्शन वो, लेकिन इंडिया है भाई, यहाँ पे तो अगर आप कुछ करने जाओ अच्छा तो वो सस्टेन होता नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली ये भी एक्शन बहुत लंबे दिन तक सस्टेन नहीं किया गया, ठीक है। अमंग द फर्स्ट वायलेटर्स
और इस रूल को तोड़ने वाले सबसे पहले हमारे आयरनिकली देखिए कौन थे वो, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे, विथ मेनी लीडर्स इनकरेजिंग देयर लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो वो उनमें से कुछ लीडर्स ऐसे लार्जर देन लाइफ मतलब अपनी ज़िंदगी से भी बड़ा कहते हैं ना, मतलब लार्जर देन लाइफ मतलब खुद आप जितने बड़े नहीं हो उससे बड़ा बड़ा होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स लगाया जाता है, फ्लेक्स बैनर्स एंड इल्यूमिनेटेड कटआउट्स। इल्यूमिनेटेड कटआउट्स का मतलब वो कटआउट जिसमें साइड में लाइट लगी हुई होती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज लगाती है अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी वंस गुड हेल्थ और द एक्सीडेंट्स एंड रिजल्ट्स दैट कैन अकर बिकॉज ऑफ दिस बिलबोर्ड्स, उनके बारे में तो सोचा ही नहीं जाता है। बात समझ में आई? सो कंसिडरेबल आउटरीच वॉज ट्रिगर्ड इन चेन्नई इन 2019। 2019 में बहुत आउटरीच मीन्स पब्लिक काफ़ी अगेंस्ट में चली गई थी, जब क्या हुआ था एक यंग वुमेन स्कूटरिस्ट के ऊपर, एक लड़की जो स्कूटर चला रही थी उसके ऊपर एक बिलबोर्ड आकर गिरा था और उसकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पब्लिक ने काफ़ी रेज दिखाया था क्योंकि वो जो बिलबोर्ड था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही था। ओके, रोड एक्सीडेंट एंड शी वाज हिट बाय अ बैनर पुट अप बाय अ पॉलिटिकल पार्टी विथ lucrative outdoor advertising rights being concerned by politically influential individuals and cartels. There is little administrative will to enforce legal and all weather structural stability requirements. तो ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट करो, पॉलिटिकल पार्टीज की को कहीं ना कहीं पूरी छूट है कि हाँ आप जाओ एडवर्टीजमेंट करो, बड़े बड़े बैनर्स लगाओ पॉलिटिकल, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरत है एक कंट्रोल लाने की, एक रेगुलेशन लाने की। ये जो बिलबोर्ड्स लगेंगे वो कैसे होंगे, वो कहाँ लगेंगे, उसका लेंथ हाइट क्या होगा, ठीक है, वो पब्लिक के लिए हार्मिंग नहीं होंगे, इन चीज़ पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अ लैक ऑफ मैन पावर इन म्यूनिसपैलिटीज़ में लोगों का नंबर कम है, ठीक है, जिसके वजह से टू इन्यूमरेट अनलाइसेंस होर्डिंग्स, तो नंबर करना कि अनलाइसेंस होर्डिंग्स कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी, कितनी है, कितने काउंट करना, ठीक है, ये भी डिफिकल्ट है क्योंकि म्यूनिसिपल पार्टीज में क्या है, लोग कम है जो काम कर रहे हैं, तो जाके चेक करना कि कितने अनलाइसेंस होर्डिंग्स लगे हुए हैं वो भी डिफिकल्ट हो जा रहा है। पीरियोडिकली इंस्पेक्ट अनऑथराइज बिल्डो, ऑब्वियस सा बात है आपको पीरियोडिकली बिलबोर्ड्स को जाकर के इंस्पेक्ट करना होगा कि ऑथराइज है या नहीं है, परमिशेबल है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि हमारे पास मैन पावर कम है, हमारे पास लोग कम है, ठीक है। एंड एक्ट अगेंस्ट अनस्टेबल और इलीगल वंस, और उसके अगेंस्ट हमें एक्ट करने के लिए भी मेरे पास आदमी या लोग क्या है, कम है। ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एक्सीडेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, लास्ट में एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि कोई चेक करने वाला ही नहीं, जब कोई चेक करने वाला नहीं है तो लास्ट में वो बिलबोर्ड्स लगे रह जाते हैं और अंत में क्या होता है, एक्सीडेंट्स, फैटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। It is of concern that the judiciary which calls for a regulation of billboards often passes orders restraining authorities from removing unauthorized ones. तो ये बहुत कंसर्न का बात है कि जो हमारे जजेस हैं, हमारा जो जुडिशरी बोर्ड है वो ही कहता है कि हाँ ये बिलबोर्ड अनऑथराइज्ड है, आप नहीं लगाओ, लेकिन स्टिल वो कॉन्स्टेंट रह जाते हैं, वो खुद को रिस्ट्रेन करते हैं, वो खुद को रोकते हैं ऐसे रूल्स लागू करने से या ऐसा ऑर्डर देने से कि इन बिलबोर्ड्स को हटा दिया जाए। तो ये खुद में आयरनिकल हो जाता है ना, ऑब्वियस सा बात है, आप कह रहे हो कि हाँ भाई ये गलत है, ये बिलबोर्ड लगाना बिल्कुल गलत है, इट इज़ अनऑथराइज, लेकिन जब कोई रूल या ऑर्डर पास करने की बारी आती है कि हाँ ऐसे सारे बिलबोर्ड्स हटाए जाएंगे जो अनऑथराइज है, तो हमारी जुडिशरी खुद पीछे हट जाती है। ओके, चलिए ये लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। वॉयलेटर्स डिजर्व स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। अब हमारे जो ऑथर हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए ऐसे लोगों को इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाते हैं। इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू स्लैप ग्रैबर चार्जेस, मतलब जो लोग डेथ हो जाते हैं, जिनका डेथ हो जाता है, उनके लिए फिर जो जितने भी उनका खर्च आएगा, ठीक है, जो भी बरीड करने या जिस भी चीज़ें में ग्रेवल खर्च बोलते हैं ना, बरी करने में, अंतिम संस्कार करने में जो भी खर्च आएगा वो सारा का सारा उसी इंसान से रिकवर करना चाहिए, ठीक है। ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए वैसे लोगों को, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज है या ऐसे कुछ है तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दो वहाँ से, एंड रिकवर कंपनसेशन फ्रॉम देम, और उनसे कंपनसेशन लो कि किसी के वजह किसी की जान गई है आपकी वजह से, किसी की जान गई आपके बिलबोर्ड की वजह से, एंड ऑल्सो प्रोसिक्यूट कॉम्प्लिसिट ऑफिशियल्स, और जो भी ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व है जिसके वजह से, जिसकी लापरवाही की वजह से वो बिलबोर्ड वहाँ था, जिसने अपना काम सही से नहीं किया है, उसे भी प्रोसिक्यूट किया जाए, उसे भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। ओके, इंटरनेशनल स्टडीज़ हैव पॉइंटेड टू बिलबोर्ड्स बीइंग डेंजरस डिस्ट्रैक्शंस। इंटरनेशनल स्टडीज़ में ये पता लगाया गया है कि जो बिलबोर्ड्स हैं वो काफ़ी डेंजरस डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है उन लोगों के लिए जो ड्राइव कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली आपने भी ये कभी ना कभी देखा होगा, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं कुछ बहुत अट्रैक्टिव सा बिलबोर्ड लगा हुआ होता है तो आपकी नज़र ना चाहते हुए भी वहाँ चली जाती है और कुछ सेकंड के लिए आपका रोड से नज़र हट जाता है, तो शायद वो ब्रेक जो 2 सेकंड पहले लगना चाहिए था वो 2 सेकंड बाद लगता है और उससे कोई कितनी बार बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है।
ऑन रोड्स एज दे अफेक्ट ड्राइवर्स रिस्पॉन्स टाइम, तो वो ड्राइवर का रिस्पॉन्स टाइम खराब करता है, ठीक है, व्हीकल लैटरल कंट्रोल खराब करता है, और सिचुएशनल अवेयरनेस भी रुक जाती है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप अवेयर नहीं, आप रोड को देख की जगह बिलबोर्ड को देख रहे हो. ओके, सो एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय सच डिस्ट्रैक्शंस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन द एनुअल रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट. तो अब ऑथर का ये सजेशन है कि ऐसे एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनको क्या किया जाए, एनुअल रिपोर्ट में डाला जाए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनका भी एक डेटा क्रिएट करो कि ये एक्सीडेंट्स बिलबोर्ड्स की वजह से हुए हैं, या ड्राइवर का रोड से ध्यान हटने की वजह से हुए हैं, या फिर बिलबोर्ड के गिरने की वजह से हुए हैं, ठीक है. दिस कुड हेल्प डिवाइस बेटर पॉलिसीज, जिसकी वजह से कम क्योंकि हमारे साथ डेटा रहेगा तो हम बेटर पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे. हम जब डेटा देखेंगे तो हमें सीरियसनेस आएगा कि ओ शिट, इतने सारे लोगों का डेथ हो रहा है इसकी वजह से, सो आई नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है. And the outdoor advertising market globally poised to grow to $67.8 billion in 2023. और ऐसा गेस किया जा रहा है कि हमारा जो मार्केट है बिलबोर्ड्स का, एडवर्टीजमेंट का, वो कितना तक बढ़ सकता है, $67.8 बिलियन तक बढ़ सकता है 2023 में. आपको भी पता है मॉडर्न जनरेशन का मार्केट ही एडवर्टीजमेंट का है. इंस्टाग्राम खोलोगे एडवर्टीजमेंट है, यूट्यूब खोलोगे एडवर्टीजमेंट है, रोड पर निकलोगे एडवर्टीजमेंट है, एवरीवेयर देयर आर बिलबोर्ड्स एंड एडवर्टीजमेंट ऑल ओवर, राइट. क्यों? बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो एडवर्टाइज करना भी बहुत ज़रूरी है. पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, जितना दिखेंगे, बोलते हैं ना, जितना दिखोगे उतना बिकोगे. दैट इज द स्ट्रैटेजी दैट इज बीइंग फॉलोड हियर. सो वी नीड टू सी दिस वेरी केयरफुली. एंड हमारे ऑथर यही कह रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट पार्टीज़ हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हमारे जुडिशरी मेंबर्स हैं, उनको थोड़ा कंसर्न होना पड़ेगा अबाउट दिस बिलबोर्ड्स, और अनऑथराइज्ड बिलबोर्ड्स को हटाना इज द ओनली सॉल्यूशन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैसेज टुडे. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड इट. ट्राई कीजिएगा आप इसका 100 वर्ड्स में एक जिस्ट लिख पाएँ, ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स. प्रिपेयर योर वोकैबुलरी, प्रैक्टिस वर्ड्स एवरी डे, रीड as much as possible, and keep preparing for all your exams. Do subscribe, like and share the channel. Thank you and have a nice day everyone.